Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट देखिए, इस समय आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि न्यू मॉडल पेपर आप लोगों का 2025 के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार आप लोगों का जो है रिटन परीक्षा होगा। ठीक है, इस बार कौन सा पेपर होगा स्टूडेंट? आप लोगों का लिखित पेपर होगा। और कौन से सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो जो बच्चे हमारे बीए बीएससी में 6 सेमेस्टर में है। और पेपर कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का फर्स्ट पेपर मैंने स्टार्ट किया है। आज जो है इसका कौन सा पार्ट है? तो आप लोगों का पार्ट 2 है स्टूडेंट। पेपर का नाम क्या है? तो आहार की एवं पोषण एवं उपचारात्मक पोषण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायटेटिक्स एंड थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। ये विषय कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का विषय जो है होम साइंस है। तो इससे पहले आप लोगों का जो है होम साइंस का सेकेंड पेपर का 9 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, 9 मॉडल पेपर आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से कंप्लीट हो गया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो जाकर जो है 9th मॉडल पेपर जो है यूट्यूब पर सेकेंड पेपर का देख लें। ये पूरा आपके होल सिलेबस को मैंने कवर कर दिया है। बस एक मॉडल पेपर और बचा है, तो वो एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले आप लोगों को हम दे देंगे। आज ये जो है फर्स्ट पेपर का आप लोगों का पार्ट 2 है, या यूं कह सकते हैं कि मॉडल पेपर 2 है। फर्स्ट पार्ट इसका आप लोगों का हो गया है, जो कि यूनिट फर्स्ट से लिया गया था स्टूडेंट। और आज आप लोगों का जो है हमने मतलब 5वां यूनिट शायद मतलब लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम मिक्स करके जो है आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो आज देखिए थोड़ा सा क्या है, समय अभाव है स्टूडेंट। तो आज मेरे घर में किसी का बर्थडे भी है, तो उसमें भी, और आज मेरी भी एनिवर्सरी है। तो थोड़ी व्यस्तता होने के कारण आज हम क्वेश्चन जो है कम लेकर आए हैं। लेकिन देखिए, अपने स्पेशल डे पर भी आप लोगों को हम पढ़ाने के लिए मतलब समय निकाल दिए। तो आप लोग जो है प्लीज़ ज़रूर वीडियो डेली का डेली देखिए। हमारी सब चीज़ें, सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें एक साइड रहती है, लेकिन जो स्टडी जो है आप यानी पठन पाठन जो है मैं एक तरफ रखती हूँ। हमेशा क्या है, एजुकेशन को मैं हमेशा पहले देती हूँ, बाकी सब कुछ मेरा सेकेंडरी रहता है। मतलब इंजॉयमेंट भी है, लेकिन उससे पहले क्या है, सब उससे पहले जो है पढ़ाई करना ज़रूरी होता है मेरे अनुसार। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अंदर ये लगन लाकर अपनी तैयारी जो है अच्छा करिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि मोटापा के अर्थ बताइए और उसके कारण को समझाइए। यानी मोटापा जो है किन कारणों से होता है, या मोटापा का किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोटापा किसे कहते हैं और किन कारणों से जो है मोटापा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मोटापा अत्यधिक पोषण के कारण होता है। मोटापा क्या है? अत्यधिक पोषण के कारण होता है, जो स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से कोई बीमारी नहीं है, परंतु अनेक गंभीर एवं खतरनाक बीमारियों का प्रमुख कारण है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, यकृत का रोग, वृक्क रोग और धमनियों का रोग। ये सब क्या, सब आपके मोटापा से ही आते हैं। अब देखिए मोटापा क्या होता है। तो मोटापा शरीर की वह स्थिति है, यहाँ पर होगा ठीक है, तब छुट्टी मतलब वह स्थिति है जिसमें शरीर में वसा का अत्यधिक मात्रा बढ़ जाता है। मोटापा का अर्थ हम किस में लगा सकते हैं स्टूडेंट? तो मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें क्या है, शरीर में जो है वसा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। मोटापा के कारण शरीर का वजन बढ़ जाता है। सामान्य वजन से जब शरीर का वजन 20%, ठीक है, 20% अधिक होता है, तो उसे अधिक वजन या ओवरवेट कहते हैं। ठीक है, उसे तब हम क्या कहते हैं? अधिक वजन या ओवरवेट कहते हैं। परंतु जब शरीर का वजन सामान्य वजन से 20 से 80% तक जो है बढ़ जाएगा, तब उसे हम क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो शरीर में क्या है, हमारा शरीर जो है आपका 20% तक बढ़ा है। ठीक है, तो शरीर में 20% तक अगर अधिक बढ़ गया, तो वो आपका जो है अधिक वजन या ओवरवेट कहलाएगा। लेकिन अगर वही क्या है, 20 से लेकर 80% तक अगर आपका शरीर का वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोटापा बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आप लिखिएगा। देखिए मेथड ऑफ राइटिंग भी हम आपको बताते चलें। जैसे अधिक भार बराबर क्या है, सामान्य वजन से शरीर वजन का 20% अधिक होना ही क्या कहलाता है? अधिक
बढ़ जाना यानी शरीर का भार बढ़ जाना कहलाता है। फिर क्या मोटापा क्या होता है, तो सामान्य वजन से शरीर वजन का जो है 20 से 80% तक अधिक बढ़ जाना। ठीक है, सामान्य वजन का जो है शरीर वजन से क्या है 20 से 80% बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, वह व्यक्ति जो है ओबेसिटी के अंतर्गत या मोटापा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए मोटापा के कारण देखते हैं, मोटापा के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से मोटापा होता है। तो देखिए पहला क्या है, आपका आयु है, दूसरा लिंग है, तीसरा गर्भावस्था, चौथा आर्थिक स्थिति है, पांचवा जो है वंशानुक्रम है, छठा जो है खाने की आदतें हैं, सातवां है शारीरिक कार्य, आठवां है दवाइयाँ, नवां है संक्रामक कारण, दसवां है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, 11वां है केंद्रीय नाड़ी संस्थान, और 12वां क्या है आपका धूम्रपान। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब आपके जो है मोटापा बढ़ाने के कारण है। देखिए आयु कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए आयु क्या है, मोटापा के लिए कोई निश्चित आयु नहीं फिक्स है कि, लेकिन जनरली क्या होता है आपका 35 प्रौढ़ावस्था के बाद जो है मोटापा होता है। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। लिंग यानी जो है पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं जो है ज़्यादा मोटापा की शिकार होती है। गर्भावस्था के दौरान भी क्या है, जैसे ही हमारा बॉडी वेट बढ़ता है तो उसमें भी है जो मोटापा हो जाता है। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप क्या है अपने भोजन में जो है खाने पीने की जो भी सामग्री है, मतलब वसा, कैलोरी, ये सब जो है आप ज़्यादा लेंगे तो ये भी आपके मोटापा के कारण बनता है। वंशानुक्रम का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो भी लक्षण है वो जाना, यानी अपनी प्रोजनी तक जो है लक्षण का जाना, वही क्या है हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम में क्या होती है, जब पेरेंट्स मोटे हैं तो जाहिर सी बात है कि औलाद भी क्या होंगी, उनके मोटे होंगे। फिर खाने की आदतें का मतलब क्या हुआ कि खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, ओवर ईटिंग करना। ठीक है, और मतलब कोई टाइम नहीं बनाना, जब मन किया तब खा लिए, ओवर ईटिंग कर लिए, ये भी क्या होता है आपका खाने की आदतें में। शारीरिक कार्य का मतलब क्या हुआ कि हमने खाना तो अधिक खा लिया, कैलोरी अधिक ले लिया, वसा अधिक ले लिया, लेकिन उसको जो है हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे बॉडी में जो है वसा का जमाव होता जा रहा है, और शारीरिक कार्य में कमी होने से जो है मोटापा का जो है शिकार वह व्यक्ति बन जाता है। दवाइयों का भी क्या होता है हमारे शरीर पर जो है साइड इफेक्ट बहुत आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सी दवाइयाँ जो अंग्रेजी दवा होती हैं वो हमेशा क्या साइड इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से भी व्यक्ति जो है मोटापा का शिकार हो जाता है। फिर क्या संवेगात्मक कारण, संवेगात्मक अगर संवेग भी स्थिर नहीं है स्टूडेंट तो वो भी क्या है मोटापा के कारण आ सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट, उसमें उससे जो थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन, जिसे थायराइड ग्लैंड का जो होता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो आवश्यकता से अधिक सिक्रेशन भी क्या करता है, मोटापा का कारण बन जाता है। ठीक है, धूम्रपान का मतलब क्या हुआ कि नशा करने से भी क्या है मोटापा व्यक्ति में जल्दी आता है। अब आइए देखिए, हमने अभी ओवरवेट पढ़ा। ठीक है, मोटापा क्या होता है सॉरी ओबेसिटी पढ़ा। ठीक है, अब देखिए अल्प भार क्या होता है। आज देखिए, जब व्यक्ति का वजन आयु के अनुसार सामान्य वजन से 20% या उससे कम होगा, यहाँ पर कम होता है तो अल्प भार या दुबलापन कहलाता है। ठीक है, जब व्यक्ति का जो है सामान्य वजन से जो है 20% कम, अगर यहीं पर 20% अधिक हो जा रहा है तब क्या हो रहा है, वह व्यक्ति जो है मोटापा का शिकार हो जा रहा है ने। लेकिन अगर वहीं पर अधिक वजन का शिकार हो जा रहा है, जब 20% अधिक बढ़ जा रहा है तब अधिक वजन का शिकार हो जा रहा है। और वहीं पर जब अगर 20 से लेकर 80% तक जो है सामान्य वजन का से बढ़ जाता है तब वो व्यक्ति क्या होता है, मोटापा का शिकार हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है 20% से कम होगा तब उसमें क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है अल्प भार या दुबलापन का शिकार हो जाता है, या अल्प भार या दुबलापन यह कहलाता है। ठीक है, अधिकांश भारतीय अल्प भार के कारण कुपोषण के शिकार होते जाते हैं।
जो है भारतीयों में क्या है, अल्प भार के कारण क्या है, वो मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार बनते जा रहे हैं। गर्भवती तथा धात्री माताएं, शिशुओं, विद्यालय पूर्व बालकों तथा विद्यालय जाने वाले बालकों में कुपोषण अधिक देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण उनका वजन सामान्य वजन से बहुत कम होना होता है, अर्थात अल्प भार होता है। ठीक है, तो यानी इसमें इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से मतलब एज ग्रुप आएगा, कौन कौन से आ रही हैं, तो इसमें गर्भवती महिलाएं आ रही हैं, धात्री माताएं आ रही हैं, जो शिशु हैं वो आ रहे हैं, विद्यालय पूर्व बालकों में भी पाया जा रहा है, विद्यालय जाने वाले बालकों में भी पाया जा रहा है। तो कुपोषण की वजह से भी क्या होता है, शारीरिक भार या अल्प भार जो है पाया जाता है। अब आइए देखिए अल्प भार के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए अल्प भार के लक्षण क्या है, शारीरिक शक्ति का कम हो जाना, ठीक है, काम में मन नहीं लगना, शरीर की ताजगी स्फूर्ति में कमी आना, बार बार मूत्र विसर्जन, ठीक है, यकृत का आकार कम होना, बालकों की वृद्धि व बढ़वार रुक जाना, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आना। ये सब क्या सब आपके जो है अल्प भार के जो है लक्षण है। देखिए व्यक्ति जब अल्प भार वाला होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी शारीरिक शक्ति क्या होगी, कमी आएगी, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसका जो शरीर है वो ताजगी स्फूर्ति से भरा नहीं रहेगा। ठीक है, यकृत का ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, जो है यकृत यानी लीवर जो होता है वो उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। और जिन बच्चों में जो है अल्प भार के लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जो वृद्धि या बढ़वार का मतलब कि जो बढ़ते हैं वो बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब उनका बढ़वार जो है रुक जाता है। जैसे कुपोषण वाले जो बच्चे होंगे तो आप देखेंगे कि उनकी वृद्धि भी रुक जाती है और वो उनकी हाइट यानी बढ़वार भी रुक जाती है। मांसपेशियों का क्षय होना, ठीक है, संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता में भी कमी आती है। अगर मान लीजिए जिसको भी अल्प भार का शिकार है तो उस व्यक्ति में क्या होगा, संक्रामक रोग लड़ने की जो क्षमता जो है वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा क्या होगी, कम पाई जाएगी। अब आइए देखिए अल्प भार के कारण क्या क्या है। पहला क्या है, अपर्याप्त भोजन, ठीक है, यानी मतलब आवश्यकता से जो है कम खाना या अधिक कम खाना, ठीक है, जितना चाहिए उस वो क्या है उतने नहीं लिया जा रहा, उसके भोजन में वो सारी चीज़ों को नहीं शामिल किया जा रहा, तो वो भी हो जाएगा। फिर क्या, अत्यधिक क्रियाशीलता यानी आवश्यकता से अधिक काम करना लेकिन उसके अनुसार क्या है आहार को जो है अपने भोजन में शामिल न करना, तो ये भी हो जाएगा। फिर तनाव की वजह से भी व्यक्ति क्या होता है, पतला दुबला हो जाता है। खाने की आदतें भी, जैसे एक के बाद एक खाए, वो खाना पचा नहीं या लंबा गैप कर दिए, उसकी वजह से भी होता है। फिर क्या, अत्यधिक उपाचनात्मक क्रियाशीलता, इसका मतलब क्या हुआ कि खाना जो है आसानी से जल्दी जल्दी पचता जा रहा है लेकिन शरीर में लग नहीं रहा है, ये भी हो जाएगा। रोग की स्थिति में भी क्या होता है, व्यक्ति जो है दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, पाचन संस्थान में दोष का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई विकार का पाया जाना। फिर क्या, थायराइड ग्रंथि की अवस्था, तो उसमें भी क्या होता है अव्यवस्था, तो थायराइड ग्रंथि में डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी क्या होता है, वह व्यक्ति जो है दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आइए देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा चैनल से संबंधित आपको जानकारी दे दें कि देखिए आप लोगों को जो है को करिकुलर की क्लास, ठीक है, को करिकुलर जो है आप लोगों का 6 सेमेस्टर की क्लास जो है हमने यूट्यूब पर पहले लगाया। हमको लगा 4 या 5 या 6 क्लास होगा, जिसमें आप लोग को 2 या 3 क्लास हमने दिया है और आप लोगों को आंसर की जो है सॉल्व कराया गया है। तो आप लोग अपना जो है होम साइंस के साथ साथ जो है आप अपना को करिकुलर की भी तैयारी इसी चैनल से कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर पेमेंट नहीं करना। सब क्लासेस आप लोगों की क्या है, फ्री हैं स्टूडेंट। ठीक है, सारी क्लासेस आप लोगों की फ्री हैं। और आप लोगों के घर में अगर जो आप लोग की दीदी होंगी जो एमए कर रही होंगी स्टूडेंट, तो उनको भी आप ये चैनल दे दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपका गृह विज्ञान के साथ साथ क्या है, उनका भी हम गृह विज्ञान जो है यूनिट वाइज जो है मॉडल पेपर के रूप में पढ़ाते हैं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है चैनल के बारे में नहीं पता है। तो चैनल के बारे में पता हो तो अपनी तैयारी जो अपने घर बैठे बैठे कर लेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बुखार से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बुखार को हम ज्वर कहते हैं। ज्वर का मतलब बुखार, ज्वर के नाम से जानते हैं। यह वह स्थिति होती है जिसमें शरीर का तापमान साधारण अवस्था से अधिक हो जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए 98 पॉइंट ऐसे भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट,
टाइपिंग में नहीं ले रहा था, इस वजह से हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, परंतु यदि शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक हो जाता है, अर्थात तापक्रम में बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। बुखार की स्थिति में आधारित चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर आधारित चयापचय दर, ठीक है, आधारित चयापचय दर में 7% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बुखार सामान्यतः रोगाणु और परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इनकी आकृति के अनुसार बुखार भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ याद करना है, तो आप सबसे पहले आप ये समझिएगा कि बुखार को हम किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बुखार को हम जो है ज्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ज्वर के नाम से जानते हैं। जब शरीर का तापमान जो है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है? तब वह स्थिति जो है बुखार या ज्वर की स्थिति होती है। और 1%, ठीक, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर जो है बुखार की स्थिति में चयापचय की दर कितना % बढ़ जाता है? तो 7% तक जो है बढ़ोतरी हो जाती है। और बुखार जो होता है वह क्या है? रोगाणुओं और परजीवियों के संक्रमण से होता है। और इसमें क्या है? बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं हमारे शरीर के अंगों पर आक्रमण करके उन्हें क्या कर देते हैं? रोगग्रस्त कर देते हैं। और जो बुखार है वह जो है अलग अलग प्रकार के होती हैं। तो आई होप देखिए बुखार क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम बुखार के प्रकार की बात करते हैं। तो बुखार जो है कितने प्रकार का होता है? तो देखिए बुखार जो है तीव्रता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तेज बुखार, ठीक है, तेज बुखार को हम क्या बोलते हैं? तीव्र बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीव्र बुखार के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या है? दीर्घकालिक बुखार। ठीक है, तो तीव्र बुखार क्या होता है? तो यह अल्प अवधि का बुखार होता है। जो तीव्र बुखार होता है वह क्या? अल्प अवधि यानी कम समय का बुखार होता है, परंतु बुखार की तीव्रता बहुत अधिक होती है, अर्थात बुखार तेज होता है। शरीर का तापमान 104 डिग्री से 105 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो शरीर का जो तापमान होता है वह क्या? 104 डिग्री से लेकर क्या है? 105 डिग्री तक जो है पहुंच जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम तेज बुखार या तीव्र बुखार कहते हैं। अब आइए देखिए आगे है आपका दीर्घकालीन बुखार। दीर्घकालीन बुखार का मतलब क्या होता है? कि लंबे समय तक होने वाले बुखार को हम क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन बुखार बोलते हैं। देखिए इस प्रकार के ज्वर होगा, ज्वर नहीं, ठीक है, इस प्रकार के ज्वर में बुखार की तीव्रता कम होती है, परंतु बुखार काफी लंबे कल यहाँ पर होगा, लंबे काल होगा। ठीक है, काल या समय दोनों लिख सकते हैं। लंबे काल तक रहता है, यह कई महीनों तक रहता है। राज्य यक्ष्मा की स्थिति में बुखार कई वर्षों तक रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। ठीक है, राज्य यक्ष्मा ये भी क्या है? आपका जो है बीमारी से संबंधित है। ठीक है, राज्य यक्ष्मा को हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। और यह क्या है? लंबे समय तक आप देखते हैं ना टीबी जिसको हो जाता है तो ये थोड़ा ना कि 1-2 महीना में कवर हो जाए, कम से कम 6 से 7 महीने, कभी कभी सालों लग जाते हैं टीबी को कवर होने में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आज आप लोगों की मैंने 3 क्वेश्चन जो है लिया है। देखिए आज घर पे थोड़ा सा पार्टी है तो उसके लिए भी समय देना है। और आप देखिए अभी टाइमिंग जो है 6:10 हो रहा है, तो कोशिश रहे कि आपको ये क्लास जो है 7:30 बजे तक हार्डली मिल जाए। तो आप लोग को 7:30 बजे तक हार्डली ये क्लास मिल जाएगा स्टूडेंट। और आप लोग को कहीं भी इधर उधर जो है भटकने की ज़रूरत नहीं। आप एक ही चैनल पर अपनी सारी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। बस आप लोगों को क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही काम है, इसको सिर्फ पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, इसको क्या करना है? सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है और कुछ भी आप लोगों को इसमें इफ बट नहीं करना है। तो आप लोग अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी कल संडे है, तो देखिए कल कोशिश करेंगे कि 2 यूनिट कम से कम एटलीस्ट आप लोगों का और हम कवर कर दें। ठीक है, 2 यूनिट कल जो है लॉन्ग क्वेश्चन और लघु क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए स्टूडेंट। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।